हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पढ़ा है। अब बेटे उस पर न्यूमेरिकल का टर्म आता है, उसका न्यूमेरिकल कराया जाए। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी का। पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो मैं करा दिया हूँ। एनसीईआरटी के बेटे एग्जाम्पल तो मैंने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया है। दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, 4.6 भी हो गया है। अब आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, एडिशनल सवाल पर आएंगे आज। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो अब सिलेबस में नहीं हैं। तो जब सिलेबस में नहीं है बेटे तो टॉपिक वाइज के बाद न्यूमेरिकल कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखें। एडिशनल आज क्वेश्चन है, एडिशनल न्यूमेरिकल 4.14। हाँ, उसके बाद 4.16 देखता हूँ। आइए क्वेश्चन देखें ध्यान से। जैसे कि मैं बेटे फिगर में दिया है, फिगर में कहा है, फिगर दिया ही नहीं है, बनाना है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बेटे दोनों लूप का एक सेंटर हो। ठीक, 16 सेंटीमीटर को हम एक्स मानेंगे क्योंकि इसकी रेडियस बेटे 16 सेंटीमीटर है। इन साइड वाले को वाई मानेंगे क्योंकि इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो चलो इसको क्या माने, एक्स को R1, इसको क्या माने R2। lie in same vertical plane containing north to south direction। नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ मान लिया, ये साउथ मान लिया, ये ईस्ट मान लिया, ये वेस्ट। एक्स हैज, एक्स क्वाइल में 20 टर्न है, दैट इज N1। दूसरी वाले क्वाइल में बेटे क्या है, N2 है, 25। करंट कैरिंग एट 16 एम्पियर, I1 इक्वल टू 16, I2 इक्वल टू 18 एम्पियर। यूनिट्स लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। एंड सेंस ऑफ एक्स इज एंटी क्लॉक, इसमें बेटे एंटी क्लॉक है, वाई में क्लॉक है। इसका एरो नीचे कर लो। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द क्वाइल ऑफ फेस वेस्ट, यहां से ऑब्जर्वर देखता है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेंटर एट द क्वाइल। चलिए सॉल्यूशन पाएं, ध्यान दीजिए। इसको है सॉल्यूशन बहुत सरल बेटे, ध्यान से सुनना है। पहली बात है सर्कुलर क्वाइल है और लास्ट लाइन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला देख लें। म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई, 2 पाई एन आई अपान क्या आर। पहले के लिए 1 कर लीजिए। इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷ मैं बता चुका हूँ। 2 पाई N1
N1 कितना दिया है बोलो 20, I1 कितना दिया है 16, R1 कितना दिया है 16 सेंटीमीटर 10⁻²। आपको जो B1 सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1.25 10⁻³ टेस्ला। ये आ गया। ऐसे बेटे B2 निकालेंगे, फिर यहाँ भी रखेंगे क्या, μ0/4 2 पाई N2 I2/R2। फिर क्या लिखेंगे 10⁻⁷ 2 पाई N2 25 Ni 18 R2। इसे आप सॉल्व करेंगे, लगभग आपको मिल रहा है 2.8 10⁻³ टेस्ला। अब एक चीज़ आप लोग पहले ये ध्यान दीजिए, डायरेक्शन, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है हमें सिखाना। ये तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर फार्मूला रख दिया, आपको जल्दी जल्दी आ गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा, सुनो बेटे ध्यान से, यही मुझे सिखाऊं, बस यही मेरा इस टॉपिक का मेन उद्देश्य है। मैंने बताया था कि करंट अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी बेटे, अपवर्ड होती थी। अब आप ध्यान, दो तरीके से मैं समझा दे रहा हूं, जैसे ही आपको समझ में आ जाए। अगर हमारी फिंगर्स, अंगुलियां करंट की दिशा में जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर। तो लिखने वाले बच्चे इससे क्या लिखेंगे, ईस्ट की तरफ ना, ऐसे लिखें, आउट साइड या आउटवर्ड लिख दीजिए, आउटवर्ड से लिख दीजिए, या बेटे आउटसाइड लिख दीजिए, या आप ईस्ट लगा दीजिए। ये आपका हो गया। सुनिए ध्यान से, फिर आगे मैं दो तरीके बता रहा हूँ, समझिए तुरंत याद हो जाएगा। करंट की दिशा में फिंगर्स गई, थंब मेरा बाहर जा रहा है, आउटसाइड हो गई। अब देखो ये, अब ये नीचे आया तो बोलो अंदर की तरफ ना, तो इनवर्ड आर क्या है, बेस्ट आ जाए। अब आपको नेट कौन सा ज्यादा कौन है, यही है ना। नेट जब बिटिया निकालेंगे बेटे तो B2 माइनस B1 निकालेंगे ना, 2.8 10⁻³ माइनस 1.25 10⁻³ टेस्ला। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या पाएंगे, 1.6 10⁻³ टेस्ला तो मिलेगा है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, किधर है, कौन ज़्यादा है, वेस्टवर्ड। क्या लिखेंगे बेटा, वेस्टवर्ड। क्या लिख दिया, वेस्टवर्ड। हाँ, क्या लिख देंगे, वेस्टवर्ड लिख देंगे। समझ आई बात कैसी किया, सबको आया। फिर सुन लो जल्दी से, ये तो निकालना आसान था बिटिया, इसने एडिशनल सवाल में बस वही डायरेक्शन के लिए जान लो बना है, बस जो मैं अपने टीचर के लिए बस सोच पाता हूँ कि करंट अपवर्ड, एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, करंट क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो इनसाइड ज़्यादा है, आउटसाइड क्या है, कम। दोनों घटा सब्ट्रैक्ट किया तो जो वैल्यू मिलती है, यू हैव द वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड दिस। बस समझ में। अब आपको डायरेक्शन देखना, ऐसे भी आ गया, वही नहीं आता है वैसे भी। तो मैं बताया क्या था, अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, ठीक। इस लूप को आप वन डिम कर दीजिए, देखिए जैसे ये है, आपने पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पेन रख दूं बीच में, ये करंट ऊपर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसे। अब इसको अब ऐसे कर दो यार,
प्लेन में 3D में दे दो तो ये अपने आप देखो बाहर चला गया। बहुत रटना नहीं है। फिर देख लीजिए, हमने स्टेट कंडक्टर में करंट बहती थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? एंटी करो। अब करंट अगर एंटी क्लॉक है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक। अब उल्टा मैं कर दिया, करंट एंटी क्लॉक, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। बोलो आएगा नहीं? इस लूप को लूप ऐसे रख दो यार, 3D में बाहर होगा अपने आप। नहीं समझ आया? आ गया ना? बहुत आसान तरीके से आया होगा। ध्यान दीजिए। फिर करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, और करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। लो ये कर दिया। लो भाई, जब ऑब्जर्वर देखेगा तो लूप को 3D में करके देखेगा ना। नहीं समझ में? कंप्लीटेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। 16 को बच्चे हमारे वॉच करेंगे। सिक्सटीन बेटे रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, लगाने से पहले, पेन चलाने से पहले 2 बार रीडिंग करिए। क्वेश्चन है बेटे, फॉर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, कैरिंग करंट आई, डिस्टेंस x, पॉइंट P, रेडियस r। ये आपने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, वही फॉर्मूला ये लिख दिया। ये भी बुक ने भी दिया क्या? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर होल की पावर क्या? 3/2। लिख दिया बेटा क्वेश्चन को। हम लोगों को भी लर्न करना है, आगे बढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ए, शो द रिड्यूस फैमिलियर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर। आपको दिखाना है कि सेंटर पर रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो कम होगी तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। जब हम सेंटर पे आ जाएंगे बेटे, इसको सेंटर की तरफ ला देंगे तो x वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या मिलेगी? 1/4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर 0 r का स्क्वायर होल की पावर क्या? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। पावर भी 3 हो जाएगी। यहाँ कम करोगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई n i अपान क्या मिलेगा? r। आ गया समझ में? बढ़िया से।
ये हो गया ए पार्ट। चलो बी पार्ट की तरफ चलें। बी पार्ट थोड़ा सा तुम लोग परेशान करेगा, तो मैं बी पार्ट की तरफ ले चलता हूँ। ए पार्ट हो गया। चलें शुरू करें। राइट करिए, जल्दी राइटिंग करिए। कंप्लीट कर लिया। देखिए बी पार्ट देखिए ध्यान से। लिखा है बेटे क्या, टू पैरेलल कोएक्सियल किसी एक एक्सिस पे सर्कुलर कॉइल इक्वल रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स आर, इक्वल कैरिंग करंट, सेम डायरेक्शन, सेपरेट डिस्टेंस आर। चलिए इतना काम तो कर लो। एक एक्सिस बनाओ, उस एक्सिस में दोनों कॉइल को पैरेलल रखा गया है। रेडियस दोनों की सेम कह रहा है, और उतनी ही डिस्टेंस पे एक दूसरे को रखा गया है। ध्यान सुनेंगे, टर्न सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है। लिखा लिखा है करंट सेम, डायरेक्शन सेम। एक लाइन बहुत, डायरेक्शन सेम ना हो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन सेम से कई चीज़ पाए जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट होगी, डायरेक्शन सेम। चलो, आर सेम, यन सेम, करंट सेम, डायरेक्शन सेम, सेपरेट डिस्टेंस सब सेम कर दिया। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट between the coil is uniform over a distance that is small compared to r। चलो भैया, कंपेयर टू आर। तो मैं अब क्या करना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। पहला काम करें, इसका मिड पॉइंट ले लो, तो क्या बचेगा ये r/2। ये क्या मिलेगा आपका r/2। बिटिया लोग सुनना, अगर मैं यहाँ पर मान लिया P पॉइंट मान लिया, उसने कहा है मैग्नेटिक फील्ड जहाँ देखना बहुत स्मॉल है। क्या करा देखिए, एट मिड पॉइंट बिटवीन टू पोल्स यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस टू स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल आर। कैपिटल आर से बहुत स्मॉल है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत टफ भी नहीं है ये। बिटिया बेटे, ये जो डिस्टेंस है इसको तुमने क्या माना है, एक्स।
क्या माना है, x। अगर आप P पॉइंट पर देखें, P पॉइंट से यहां पर जो x के डिस्टेंस है, तो ऐसा करिए, जो P और Q पॉइंट लीजिए, जब P और Q पॉइंट लीजिए तो इसके पूरी यहां से इसको y मान लीजिए, इसको भी y मान लीजिए। तो जब P पॉइंट पे जाएंगे r/2 प्लस y हो जाएगा। किसके द्वारा, क्वाइल इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए सेकंड, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए सेकंड। एक शब्द फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, इसमें जो लिखा है, इसमें जो वर्ड लिखा है बेटे, मिड पॉइंट बिटवीन क्वाइल इज यूनिफॉर्म ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज ओवर ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज स्मॉल कंपेयर टू आर। इसका मतलब है बेटे, मैं जो आपको समझा पा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आता मुझे बताना। मिड पॉइंट पर कुछ ऐसा डिस्टेंस लीजिए जो स्मॉल है और यूनिफॉर्म है। देखिए क्या लिखा है, मिड पॉइंट क्या हो, देखिए क्वेश्चन को, डिस्टेंस इज नहीं लिखा, यूनिफॉर्म ओवर डिस्टेंस ना, डिस्टेंस क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मिड पॉइंट पे इधर देखिए, स्मॉल ओवर डिस्टेंस इक्वल है, तो मिड पॉइंट के इधर मान लो y, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ से ये y मान लो और यहाँ से ये y मान लो। तो मिड पॉइंट के ओवर, ओवर मीन्स ओवर का मतलब उसी लाइन पे, उसी लाइन पर मान लेते हैं सेम है, यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम है, यूनिफॉर्म है, स्मॉल ओवर यूनिफॉर्म है, उसी का मिड पॉइंट कर दिया, तो दोनों क्या मिले, आधा आधा मान लिया। इसके इधर भी सेम है, इधर भी, मतलब एक ऐसी डिस्टेंस है जो दोनों में कॉमन हो, जो हमें परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा। तो ये डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, r/2 प्लस वाई, इधर देखिए, और इधर से क्या होगी, r/2 माइनस क्या मिलेगी, y। इधर तो जुड़ जाएगी, इधर क्या करेगी, घट जाएगी। ये भी आपका डिस्टेंस क्या मिलेगी, x। अब P पॉइंट आपका ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए कहाँ जा रही करंट, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये भी बाहर, आउटसाइड। तो यहाँ पर जब देखोगे बेटे तो यहाँ भी बाहर और इसका भी बाहर, इसका मतलब दोनों की दिशाएं क्या हैं, सेम हो गई। यही मेन पॉइंट था बस बेटा, और कुछ इसमें है नहीं, छोटी छोटी बातें ध्यान देनी थी बस। एक लैंग्वेज मिड पॉइंट वाला था, और ये एंटी क्लॉक आउट, एंटी क्लॉक आउट। बोलिए, तो अब मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला रख दो, क्या, μ0/4 2 पाई यान I/2 कॉमन ले लो ना समझ में, मैं दोबारा लिख दूं क्या फार्मूला, समझ रहे हो, μ0/4 2 पाई यान I/2 बाहर ले लिए, यही तो था फार्मूला, क्या था, μ0/4 पाई 2 पाई यान I अपान क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल का पावर क्या था, 3/2। फर्स्ट कॉइल के लिए ले लो, फिर दूसरे के लिए x प्लस r का स्क्वायर 3/2 सेकंड कॉइल के लिए। देख लीजिए कहीं फार्मूला गलत ना हो, क्योंकि एक बार आप लोग बताने के बाद, ऊपर r स्क्वायर
ना, क्यों डर डर के बोल रहे बेटा? यहाँ क्या मिलेगा? आर का स्क्वायर। अब कंप्लीट है तो लिख। अच्छा अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? कंप्लीट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, यही एक्स की वैल्यू एक बार यहाँ पुट कर दो, यही एक वैल्यू यहाँ रख दो, आपका आंसर हो गया। पहला सबसे इसमें मेजर बात थी डायरेक्शन देखना। एंटी क्लॉक आउट, एंटी क्लॉक आउट, दोनों आउट, दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। फॉर्मूला रखते चला आया, यान आई आर कांस्टेंट है, कह दिया यान आई आर कांस्टेंट है, बोला है ना सब कांस्टेंट है, तो जितनी कांस्टेंट है सबके वैल्यू को बाहर कर लिया। अब बच्चे यही आर भी दोनों कांस्टेंट है, ये एक्स चेंज होगा, बस खत्म कहानी, रख लीजिए, हो गया आंसर। रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आप 8 म्यू नॉट 5√5 एन आई अपान आर, ये आपका आंसर आएगा। जिसकी वैल्यू आपने अपनी बुक में देखा है 0.72 म्यू नॉट एन आई अपान कैपिटल आर भी लिखा जाता। देखिए बेटे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए इस टाइप का बना हुआ शेप है, ठीक है, इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, एंटी क्लॉक क्लॉक है, सेंटर से डिस्टेंस R1, सेंटर से डिस्टेंस R2, PQRS, ये करंट ऐसे चल रही है, यहां से पीछे देखा। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो जब सेंटर पर निकालेंगे तो हम लोग पढ़ा है ना कि हाफ सर्कल के लिए मैग्नेटिक फार्मूला क्या था? B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई टू ना आई अपान क्या था? आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ DL। ऐसे इसको लर्न कर लीजिए 20 से भी, डायरेक्ट याद करेंगे तो भूलते रहेंगे,
कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप उसको पूरी लाइन याद किए। हाफ सर्कल सेमी सर्कल में क्या पढ़े थे, 2 पाई आर, नहीं क्या पाई आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई आर। ये दोनों कैंसिल, देखो ये ना, अगर पाई नहीं भी काटना चाहते हैं नहीं कैंसिल करिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई ना, पाई अब आई अपान क्या मिलेगा आर। ये आपका एक्सप्रेशन, ऐसे याद करिए। वैसे हम लोग क्या पढ़े थे, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई अपान आर, सेमी हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर दो तब भी आ गया। देखिए जो मैं आपको लर्न कराता हूँ, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई अपान आर, सेमी करोगे तो 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, फिर देखो आंसर आ गया। जैसे भी आपको लर्न करना है, मैं दोनों तरीका बता दिया। अब आइए मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए। तो पहली बात ये देखिए, सारी चीज़ तो कांस्टेंट है ना बेटे, बोलिए। ये आपका R1 है, ये क्या है आपका R2। तो अगर बिटिया रखने की बात करूं, विदाउट डायरेक्शन बात कर रहा हूं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान क्या रखोगी R1। सेकंड में क्या रखोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई पाई आई अपान R2। बन गया कि नहीं बन गया। अरे भाई आई सेम है, एक R1 एक का R2। अब कॉमन बात समझिए कि R1 क्या है, लेस है, R2 क्या है, ग्रेटर है। तो बेटे अगर लेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कम। तो किस नेट कैसे मिलेगी, B1 माइनस B2 से, B1 माइनस B2 से ना। अब नेट वैसे भी होना, देखिए करंट जा रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, उधर क्या है इनवर्ड। एक ऊपर जा रही है और एक नीचे, एक अपवर्ड डायरेक्शन चले, दूसरी कहाँ चले डाउनवर्ड्स में आ रहा है ना। देखो करंट हम रख के देखो, ए अपवर्ड, यहाँ रखोगे तो डाउन, तो मेरी अपवर्ड वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो दोनों क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई पाई आई 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके।